दोस्तों आज तारीख है 5 फरवरी 2024 और आज का दिन ऑनलाइन मनी गेमिंग इंडस्ट्री, खासकर ड्रीम 11, माई 11 सर्कल और फैंटेसी गेमिंग से जुड़े करोड़ों लोगों के लिए बेहद अहम माना जा रहा था, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन मनी गेमिंग बिल को लेकर हियरिंग तय थी और पिछले कई महीनों से हर फैंटेसी प्लेयर सिर्फ इसी एक तारीख का इंतजार कर रहा था, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2026 सीजन बिल्कुल करीब है और हर कोई यही चाहता था कि कम से कम T20 से पहले नहीं तो IPL से पहले ही ये इंडस्ट्री वापस आ जाए। लेकिन दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसने पूरे मामले को एक अलग दिशा में मोड़ दिया है और इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें कोई अफवाह नहीं, कोई फेक न्यूज नहीं, सिर्फ आज 5 जनवरी की असली और ग्राउंड रिपोर्ट है। तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन मनी गेमिंग से जुड़ा ये केस लिस्ट में था और गेमिंग कंपनियों की तरफ से जो वकील हैं वो बिल्कुल समय पर कोर्ट पहुंच चुके थे। ये बात बिल्कुल साफ है कि कंपनियों की तरफ से किसी तरह की कोई देरी नहीं हो रही है। हर हियरिंग पर वे समय से मौजूद रहते हैं। आज भी उनका केस लगभग 10वें से 15वें नंबर के बीच में लिस्टेड था और क्योंकि आज कोर्ट में कई हियरिंग काफ़ी फास्ट चल रही थी, इसलिए ऐसा लग रहा था कि आज शायद फैंटेसी गेमिंग वाले केस का नंबर आ ही जाएगा। लेकिन दोस्तों यहीं पर सिस्टम की असली सच्चाई सामने आती है, क्योंकि अचानक एक अपडेट निकल कर आता है, एक ट्वीट सामने आता है और वहीं से साफ हो जाता है कि आज ये केस नहीं लिया जाएगा। आप जानते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग अधिकतम शाम 4:30 तक ही होती है, उसके बाद कोई नया केस नहीं लिया जाता। इतने कम समय में 10-15 नंबर नीचे वाला केस लिया जाना लगभग नामुमकिन था और वही हुआ जिसका डर सभी को था। आज की हियरिंग टाल दी गई। तो दोस्तों जो आप सुनना चाहते थे वही हुआ, फिर से तारीख पे तारीख, क्या फिर से एक बार फिर डेट अब आगे बढ़ गई। और अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर आज 27 जनवरी को केस नहीं हुआ तो क्या कल यानी 5 फरवरी को हियरिंग होगी। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि ऐसा भी होता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि कोर्ट का शेड्यूल पहले से ही बहुत ज्यादा भरा हुआ है और जब तक किसी केस को प्रायोरिटी में नहीं लिया जाता तब तक वो अगले दिन ऊपर नहीं आता। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बहुत बड़ी और पॉजिटिव बात भी सामने आई है। गेमिंग कंपनियों के वकीलों ने सीधे CGI सूर्यकांत सर से रिक्वेस्ट की है। उन्होंने साफ कहा है कि ये केस पिछले 5 महीने से ज्यादा समय से लटका हुआ है। लाखों यूजर्स इससे प्रभावित हैं। पूरी फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री ठप पड़ी है और अब और कितना इंतजार कराया जाएगा। इस बात को चीफ जस्टिस ने ध्यान से सुना और उन्होंने ये जरूर कहा है कि इस केस को गंभीरता से लिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर ही इस केस को प्रॉपर हियरिंग के लिए एक डेट दी जाए। मतलब दोस्तों आज केस भले ही नहीं सुना गया, लेकिन ये भी सच है कि केस को नज़रअंदाज नहीं किया गया। फरवरी में सुनवाई के संकेत मिल चुके हैं और यही वजह है कि अब सारी नज़रें फरवरी के फर्स्ट वीक पर टिक चुकी हैं। अब दोस्तों यहां से हम आते हैं उस दूसरे बड़े अपडेट पर जिसको लेकर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा भ्रम फैलाया जा रहा है, और वो है अश्विनी वैष्णव सर का मनी कंट्रोल को दिया गया एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जहां उन्होंने कहा कि सरकार ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 15 दिन के अंदर नोटिफाई करेगी। अब दोस्तों यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि 15 दिन के अंदर या तो ड्रीम 11 आएगा या हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बिल्कुल साफ शब्दों में बता दूं, इस 15 दिन वाले बयान का ड्रीम 11 या फैंटेसी गेमिंग के कमबैक से कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। देखिए जो ऑनलाइन गेमिंग रूल्स हैं वो पहले से बने हुए थे, लेकिन उन्हें ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। मतलब वो कानून बनकर जमीन पर लागू नहीं हुए थे। अश्विनी वैष्णव सर ने पहले कहा था कि 1 अक्टूबर 2026 से इन्हें नोटिफाई किया जाएगा, लेकिन बाद में स्टेक होल्डर से बातचीत हुई, मीटिंग हुई और सरकार ने थोड़ा समय लेना सही समझा। अब सरकार पर प्रेशर था क्योंकि 2026 का बिल आया था और अब 2026 की जनवरी खत्म होने वाली है, इसलिए सरकार ने फाइनली फैसला लिया है कि इन रूल्स को अब ग्राउंड लेवल पर लागू किया जाए। और यही वजह है कि उन्होंने कहा कि मैक्स टू मैक्स 15 दिन में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। हो सकता है ये 2 दिन में हो, 5 दिन में हो या 10 दिन में। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ड्रीम 11, माई 11 सर्कल जैसी फैंटेसी ऐप्स बंद हो जाएंगी या वापस नहीं आएंगी। ड्रीम 11 का आना या ना आना पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है। सरकार ये रूल्स वापस नहीं लेने वाली है, ये बात लगभग तय है। जैसे नोटबंदी को लेकर सरकार ने कभी स्वीकार नहीं किया कि गलती हुई, वैसे ही ये ऑनलाइन गेमिंग बिल भी सरकार वापस नहीं लेगी। लेकिन यहाँ सरकार के पास एक रास्ता है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे वही अंतिम माना जाए। और यही वजह है कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस चलेगा और जब वहां से फैसला आएगा, चाहे वो A23 रमी हो या ड्रीम 11 हो, फैसला सबके लिए एक जैसा होगा और सरकार भी ये कह पाएगी कि हमने कानून वापस नहीं लिया, बल्कि कोर्ट के फैसले का सम्मान किया जाएगा। दोस्तों किसी केस में 3 जजों की बेंचमेट रही है और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद इन्वॉल्व हैं और साथ ही कर्नाटक सरकार और केंद्र सरकार दोनों पक्ष हैं, तो इसका मतलब केस छोटा नहीं है, मामला बहुत बड़ा है और इसलिए ये लगातार सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट हो रहा है।
तो दोस्तों अब पूरी कहानी का सार यही है कि ड्रीम 11 और फैंटेसी गेमिंग की वापसी का फैसला सरकार नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट करेगा। 15 दिन वाला बयान सिर्फ रूल्स के नोटिफिकेशन को लेकर है, उसका फैंटेसी गेमिंग के कमबैक से कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। अब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर है और जैसे ही अगली हियरिंग डेट आएगी और वहां से कोई बड़ा फैसला आएगा, मैं आपको सबसे पहले बिना अफवाह के अपडेट दूंगा। तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपको क्या लगता है, ड्रीम 11, माई 11 सर्कल और बड़े फैंटेसी चालू होना चाहिए या नहीं? अपना जवाब कमेंट में जरूर दें। आपकी राय जानना बहुत जरूरी है। मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।